ज़रिए से बच्चों को क्लासेस में वापस लाना है, उनके जहनों में तालीम जो है वो भी वापस लाना था। एक डर कि बच्चों को कुछ हो ना जाए, आगे की नस्ल बर्बाद ना हो जाए, यकीनन ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म होगा बच्चों के ऊपर है। वो चीज़ उनको दिमाग में डालें तो वो कोरोना का चीज़ हट जाएगा ना। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। 2 साल से तकरीबन कई सारे स्कूलें बंद थी। स्कूलों बंद होने की वजह से बच्चों को, कई सारे बच्चों को जो इफ़ेक्ट हो चुका था, जो पढ़ाई नहीं थी, कई सारे बच्चे 2 साल में तकरीबन कई साल की पढ़ाई भूल चुके हैं। ये तक उनको नहीं मालूम हो रहा है कि आगे उनकी पढ़ाई किस तरीके की आने वाली है। तो आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है, एक एग्ज़िबिशन रखा गया है ताकि इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए। इस प्रोग्राम के ज़रिए से यहाँ पर कई तरह के एक्टिविटीज़ रखे गए हैं, जैसे कि इन बच्चों को एक नया डिज़ाइंस हो, कुछ नया तरीक़ा हो, इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया है। और इन बच्चों को जो भूल चुके थे, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से घर में बैठे बैठे या तो गेम हो गया था, या तो टीवी, या तो मोबाइल, बस इतने ही चीज़ों में 2 साल इनकी ज़िंदगी गुजर गई। यहाँ और कई सारे स्कूलों में इस तरीके की जब एक्टिविटीज़ करेंगे, जो बच्चे भूल चुके हैं उनको फिर से एक नई उमंग मिलेगी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए जानते हैं यहाँ के टीचर्स और यहाँ के जो हेडमिस हैं उनसे बात करते हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स की क्या राय है इस सिलसिले में। आज यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है बच्चों को, तो बच्चे किस तरह से फील कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से स्कूल नहीं थे, इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम? तो एग्जीबिशन को इनेकाद में लाने का मकसद यही था कि बच्चों को कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से 2 साल से बच्चे घरों में थे, तलबा या फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक। तो इनको जब 2 साल के बाद स्कूल जब खुले तो ये ऐसा महसूस हुआ कि उनको सही भी, यकीन करें आप, उन्होंने जिस तरह से महसूस किया कि गोया उनको जन्नत मिल गई है। जो बच्चों की जो स्कूल थी वो जन्नत थी, स्कूल इसे टेम्पल बोलते हैं स्कूल, वो जन्नत उनको वापस मिल गई है, तो खुश थे। लेकिन एक बात हमने महसूस की, मैंने और मेरे तमाम टीचर्स ने, बच्चे आए तो स्कूल्स को, लेकिन 2 साल का जो गैप था उसमें एक 10 ईयर्स का क्या होगा, इलिटरेसी क्रैक वापस आ गई। बच्चे जो है छोटे हायर क्लासेस के बच्चे हो, हाई स्कूल के बच्चे हो, छोटे छोटे टेबल्स भूल गए हैं, ग्रामर्स भूल गए हैं, रीडिंग राइटिंग हिंदी इंग्लिश कन्नड़ा भूल गए हैं। तो उनको, और उसके साथ ही बच्चों की क्लासेस में दिलचस्पी नहीं थी। क्लासेस में आते हैं समथिंग वेरी साइलेंट, उनको इंटरेस्ट नहीं हो रहा था कि क्लासेस में आने के लिए बहुत खुश हैं, स्कूल में आने के लिए बहुत खुश हैं। लेकिन जमातों में जो भी टीचर्स उनको जो तालीम दे रहे हैं उस पर थोड़ा उनकी दिलचस्पी अभी नहीं आ रही थी। तो इस दिलचस्पी को हम वापस लाने के लिए इसे छोटे से पीरियड में हमने, हमारे टीचर्स ने एक प्रोग्राम, एक मीटिंग करके हमने तय किया कि इनकी दिलचस्पी को वापस लाने के लिए स्कूल्स में, ताकि बच्चे स्कूल्स में रेगुलर आए। इरेगुलर हो रहे थे, अटेंडेंस सही नहीं हो रही थी, कुछ बच्चे बीमार हो रहे थे, एक तरह से बहाना भी था, कुछ डरे भी थे, सहमे भी थे, खाना ठीक नहीं हो रहा था, सेहत नहीं ठीक थी। तो हमने क्या किया, ये बच्चों को, इनको दोबारा स्कूल में इनकी दिलचस्पी कायम करने के लिए हमने इसको नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया। तो इस नुमाइश के लिए तो बच्चों ने, यकीन कीजिए, पिछले 10 दिन से उन्होंने इतनी दिलचस्पी से स्कूल आ रहे हैं, चीज़ें लेके आ रहे हैं, कलर की पहचान हो रही है, ग्रामर की पहचान हो रही है, अल्फ़ाबेट्स की पहचान हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने जितने मुश्किल डायग्राम्स हैं, दिल है, पार्ट ऑफ द बॉडी है, बोन्स हैं, आंखें हैं, कान है, उनको ड्रा करने में, उसके बारे में बोलने में, उसको एक्सप्लेन करने में उनको बहुत दिलचस्पी है। उस तरह से मकसद हमारा नुमाइश के ज़रिए से बच्चों को क्लासेस में वापस लाना है, उनके जहनों में तालीम जो है वो भी वापस लाना था। आपको क्या लगता है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करने से बच्चों का जहन वापस आ सकता है या उनका इंटरेस्ट पैदा हो सकता है? यकीनन हमने अभी देखा है, यकीनन अभी जो बच्चे हैं ना, जो छुट्टियाँ रहे तो उनको बोर हो रहा है, छुट्टियाँ क्यों आ रही हैं, बच्चियाँ रही, हम लोगों ने इतनी मेहनत किया है, एग्जीबिशन की है, तो हमको ज़रूर वापस आना चाहिए। तो हम ये, अगर आप कोई भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बता दीजिए
तो बच्चे घरों में नहीं रहेंगे, बच्चे आ जाएंगे, उनको बहुत दिलचस्पी हो रही है। दिस इज नॉट ओनली, ये सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने फलाना फलाना आप डिस्प्ले कर रहे हैं, एनवायरनमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब है ये कि उन्होंने सीखने के, पढ़ने के साथ, नुमाइश कुछ चीज़ें बनाने के साथ उसका पूरा उससे जुड़े हुए तालीम हासिल कर रहे हैं। मैडम, एक तरफ जहाँ लास्ट पैंडेमिक में बच्चे जो है घर में बैठे हुए थे और आने वाले दिनों में जो है ये ओमिक्रॉन की वजह से फिर से इन केस लॉकडाउन हो गया, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है? नहीं, यकीन है, ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म होगा बच्चों के ऊपर है। हम दुआ करेंगे। अभी कोविड आ गया, कोरोना, फिर ओमिक्रॉन आ गया, अभी थर्ड वेव आके भी चलेगा और कुछ और बोले रहे। ये तो बच्चों के ऊपर सरासर जुल्म होगा। बच्चों को अगर आने वाली जनरेशन, हमारी अच्छी जनरेशन होना चाहिए। ये हमारी जनरेशन में से फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हमको अच्छे डॉक्टर्स होना चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स होना चाहिए, हमारे पास IAS IPS होना चाहिए, अच्छे उस्ताद होना चाहिए। तो उसके लिए हुकूमतों को चाहिए कि बच्चों के लिए स्कूल को छुट्टियाँ डिक्लेयर ना करें, क्योंकि बच्चों को भी वैक्सीनेशन हो गया है। पूरे बच्चों को 49% के बच्चों को वैक्सीनेशन हो गया है। छोटे बच्चों को उतना जल्दी हर्ड इम्यूनिटी आती है उनको, ये तो जाहिर है। तो इसीलिए बच्चों का वापस क्लासेस में ही उनकी दिलचस्पी रहेगी, वहाँ से उनकी जहन साथी होगी, उनकी तालीम के साथ उनकी तरबियत भी होगी। मैम, आपका पूरा नाम? ये डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह, ओली मेरिस इंग्लिश स्कूल है। किस इलाके में पढ़ते हैं? ये विनायक नगर, JP नगर फर्स्ट फेज। एक तरफ जहाँ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे थे, आज भी बहुत से पेरेंट्स का ये कहना है कि ऑनलाइन जो है सही है हमारे बच्चों के लिए, बिकॉज दे फियर टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल्स। तो अब यहाँ पर जो है आज जिस तरह के हालात है, यहाँ पे हम खुद देख सकते हैं कि बच्चे जो है एंटरटेन हो रहे हैं, बच्चों को जो है दिलचस्पी लग रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या सही है? ऑनलाइन क्लासेस का मेरे हिसाब से या पेरेंट्स के हिसाब से एक डर कि बच्चों को कुछ हो ना जाए, आगे की नस्ल बर्बाद ना हो जाए, वो सही है। लेकिन बच्चों का इंटरेक्शन और कंसंट्रेशन हमारे हिसाब से एज अ टीचर मैं कहना चाहूँगी, जो कंसंट्रेशन हमें चाहिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए नहीं हो रहा। अगर बात सेफ्टी की है तो हुकूमत कर्नाटक, रियासत कर्नाटक की वजह से जो गाइडलाइंस है, अगर हम उस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, 50% अटेंडेंस, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस अगर मेंटेन करेंगे, बच्चों लाइव जो पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से ऑनलाइन से बेहतर ये है कि बच्चे प्रैक्टिकल क्लासेस में आएंगे। तो मैडम, ये क्या प्रिकॉशन मेजर दिया जाए? सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, एंड मास्क हैज़ कंपलसरी। और लास्ट गुज़िश्ता हफ्ते में हमारे पुट्टनहल्ली के BBMP ऑफिस से बच्चों का वैक्सीनेशन भी ड्राइव हो गया है यहाँ पे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है पहले से ही बहुत वीक होता है, और आज जिस तरह का हालात है, पहले से कोरोना का डर है, लोगों में खौफ है, और ऐसी हालत में बच्चों को स्कूल में आना, क्या ये सही है? नहीं सर, लेकिन आना तो चाहिए बच्चों को, वो चीज़ वो निकालना चाहिए फियर। अब क्या हो गया, आपका माहौल बच्चों को कोरोना करके एक दिल में डर बैठ गया, तो ये चीज़ जब स्कूल का आते हैं तो ये सब चीज़ डर से जाता है ना, उनको हटता है ना, जैसे टीचिंग से, उनका एक्टिविटी से, और टीचर कैसा उनके साथ इंटरेक्ट होती है, मोटिवेट हो, तो हर चीज़ ये डर निकल जाएगा बच्चों को। ऐसे एक्टिविटीज़ करने से बच्चों का, हाँ, ये एक्टिविटीज़ करने से आया अलग नया, लाइक समवॉट म्यूज़िक से, उनका योगा से, डांस से, हर चीज़ से वो चीज़ उनको दिमाग में डालें तो वो कोरोना का चीज़ हट जाएगा ना।